अब हम इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप को या इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करने का एक और भी तरीका है, और वो तरीका ये है उसको देखने का, उसके स्कोप को, कि उसके हम एक्टर्स देखें कि वो कौन सी एंटिटीज हैं जो कि एक रोल प्ले करती है इंटरनेशनल में। अभी हमने एरियाज देखे हैं, अब हम देख रहे हैं वो कौन से एक्टर्स हैं, वो कौन से एंटिटीज हैं, वो इंसान हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन जो उसमें रोल प्ले करते हैं। तो ये भी एक तरीका है इंटरनेशनल रिलेशंस को देखने का, या इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप को देखने का, कि इंटरनेशनल रिलेशंस कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ एक्टर्स दैट प्ले अ रोल अक्रॉस नेशंस बाउंड्रीज। तो इंटरनेशनल एक्टर्स के बिहेवियर को स्टडी करना भी एक तरीका है इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने का, कि वो कौन से लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन में रोल प्ले करते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक्टर्स कौन से हैं, वो कौन से लोग हैं। इसमें दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो आपने याद रखनी है, एक है स्टेट एक्टर्स, एक है नॉन स्टेट एक्टर्स। अब स्टेट एक्टर क्या है कि मुल्क, कंट्रीज, जो कि हमारी डेफिनेशन में हमने जनरली देखा, तो वो डेफिनेशन जनरली दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू स्टेट एक्टर। स्टेट एक्टर क्या है? कोई भी मुल्क, उसमें पाकिस्तान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, मेक्सिको, ये सारे के सारे स्टेट एक्टर्स हैं, ये स्टेट्स हैं, ये मुल्क हैं, ये कंट्रीज हैं, दीज आर स्टेट एक्टर्स। तो इंटरनेशनल रिलेशंस इनके बिहेवियर को तो स्टडी करता है। हम आए दिन न्यूज लगाते हैं कि जी अफगानिस्तान ने ये कर दिया, यूएस ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, तो वो हम देख रहे हैं कि मुल्कों का बिहेवियर क्या है। ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस देखता है, और इंटरनेशनल रिलेशंस ये भी देखता है कि मुल्कों के आपस में जंग हो रही है, पीस हो रही है, तो वो स्टेट एक्टर्स के बिहेवियर को देखता है। दूसरा जो तरीका है देखने का, दूसरे जो एक्टर्स हैं वो हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, कि वो सारे वो एक्टर्स जो कि मुल्क नहीं है, जो कि स्टेट्स नहीं है, लेकिन वो कोई ना कोई रोल जरूर प्ले करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अब हम देखते हैं कि वो कौन से हैं। सबसे पहले स्टेट एक्टर्स। स्टेट एक्टर्स क्या है कि जिस तरह कोई भी मुल्क, रशिया एक मुल्क है, एक स्टेट एक्टर है क्योंकि वो स्टेट है। कनाडा एक स्टेट एक्टर है, यूनाइटेड स्टेट्स एक स्टेट एक्टर है, ब्राजील एक स्टेट एक्टर है, ऑस्ट्रेलिया एक स्टेट एक्टर है। ये सारे के सारे स्टेट एक्टर्स हैं। और बहुत बड़ा जो एक चंक है इंटरनेशनल रिलेशंस में जो हो रहा होता है दुनिया में, और जो हम स्टडी भी करते हैं, वो स्टेट एक्टर्स के बिहेवियर को देख रहे होते हैं, या मुल्कों के एक्शंस को देख रहे होते हैं। ये सारे आप फ्लैग्स देख रहे हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा हैं। तो ये सारे मुल्क जो हैं ये मेंबर्स भी होते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस का, खास तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट यूएन का। तो ये होते हैं स्टेट एक्टर्स। सिंपल इनफ, दीज आर जस्ट कंट्रीज, स्टेट्स। तो इंटरनेशनल रिलेशंस इनके बिहेवियर को देखता है। वो कोई भी बिहेवियर हो सकता है, कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको का आपस में क्या ताल्लुकात चल रहे हैं, ये स्टेट एक्टर का बिहेवियर है। या इंडिया ने पाकिस्तान में जिस तरह अटैक किया, तो ये स्टेट एक्टर का बिहेवियर है। या रशिया ने यूक्रेन के साथ 2014 में उस पर अटैक किया, क्राइमिया को नेक्स्ट किया, तो ये एक स्टेट एक्टर की एग्जाम्पल है। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने पूरे यूरोप को कैप्चर कर लिया, ये एक स्टेट एक्टर का बिहेवियर है। तो ये स्टेट एक्टर के बिहेवियर्स को स्टडी करना इंटरनेशनल रिलेशंस के उसमें आ जाता है। इसमें स्टेट एक्टर्स की आपस में ट्रेड, जो हमने एरिया देखा था, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के आपस में ट्रेड भी देख लेता है, मुल्कों की आपस में जंगों को ये देख लेता है। वो सारे एरियाज जो हमने पहले देखे थे, अब वो हम देख रहे हैं कि स्टेट्स के आपस में, स्टेट एक्टर्स में ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आती, स्टेट एक्टर्स में सिर्फ स्टेट्स आती हैं, वो मुल्क आते हैं। सही है। ऑर्गेनाइजेशन नॉन स्टेट एक्टर है क्योंकि वो मुल्क नहीं है। स्टेट एक्टर सिर्फ मुल्क हैं। और मुल्क क्या चीज होती है कि ये एक बाउंड्री के अंदर जो एक चीज है, ये जैसे मैं बना रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, ये एक मुल्क है, ये एक स्टेट एक्टर है। रशिया एक मुल्क है, वो एक स्टेट एक्टर है। ऑर्गेनाइजेशन एक मुल्क नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उस पर हम बाद में आते हैं। तो डिफरेंट जो मुल्क हैं वो एक दूसरे को क्या ट्रीट करते हैं, यूएस कनाडा के साथ ट्रेड कर रहा है, जर्मनी ने यहाँ पे अटैक कर दिया है, इंडिया पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा है कि हम आपका पानी रोक देंगे, ये स्टेट बिहेवियर है। स्टेट बिहेवियर, ये टर्म भी याद करें, स्टेट बिहेवियर है। और ये जो है ये इंटरनेशनल रिलेशंस स्टडी करता है। फिर जैसे हम देख रहे हैं, आपने करंट अफेयर्स में देखा होगा, चाइना इज राइजिंग, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है डिफरेंट पूरी दुनिया में।
ये स्टेट एक्टर का बिहेवियर है। यूनाइटेड स्टेट्स उसे काउंटर करने की कोशिश कर रहा है डिफरेंट अपने तरीकों से, अपनी अलायंसेस से। ये एक स्टेट एक्टर का बिहेवियर है। तो इंटरनेशनल रिलेशन सारे स्टेट्स के जो डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, वो ट्रेड में हो, वो वॉर हो, पीस हो, ह्यूमन राइट्स हो, तो उसको भी स्टडी करता है। ये एक तरीका है इंटरनेशनल रिलेशन के एक्टर्स को देखने का, एक कैटेगरी। फिर आते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, दीज आर ऑल एक्टर्स जो कि स्टेट्स नहीं हैं। इसमें बाकी सारे एक्टर्स आ जाते हैं, सारे के सारे। सबसे पहले उसमें आती है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल, इंटर और गवर्नमेंट से गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? वो सारी इदारे इंटरनेशनल लेवल पे जो मुल्क आपस में मिल के बनाते हैं, मुल्कों ने आपस में मिल के इदारे बनाए हुए हैं। जैसे कि सबसे बड़ी एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस। ये मुल्कों ने मिल के आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। सो दिस इज नोन एज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटर से मुराद होता है बीच में, आपस में, माबैन। और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कि गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है, ये गवर्नमेंट्स ने मिल के बनाई हुई है। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी दूसरी क्या एग्जांपल हो सकती? तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है, अफ्रीकन यूनियन, यस। क्वाड, यस, क्वाड भी है, नेटो भी है, ईयू भी है। बिल्कुल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, डेफिनेटली। ठीक है। अच्छा, अब ये हमें समझ आ गया कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यस, वार्सो पैक्ट, हर वो मिलिट्री अलायंस हो, वो ट्रेड अलायंस हो, वो जो मर्जी हो, है तो वो इंटर गवर्नमेंटल ना, डिफरेंट मुल्कों ने मिलकर बनाई हुई है। तो आपको समझ आ गया इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो मुल्कों ने मिलकर बनाई हुई है। तो ये एक नॉन स्टेट एक्टर है। ठीक है। यस, सीएटो, सेंटो, ये सारी इंटर गवर्नमेंटल, यस, नेटो भी होगा, एससीओ भी होगा, सारी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। जो मर्जी हो, वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ही है। चलें, ये आपको समझ आ गया। दूसरा जो इनका बिहेवियर को स्टडी करता है इंटरनेशनल रिलेशंस, इनका क्या बिहेवियर होता है? इनका डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं। यूएन क्या कर रहा है? पीस कीपिंग फोर्सेस, यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। फिर यूनिसेफ है, वो बच्चों के लिए क्या कर रहा है? तो ये इंटर गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन, उसके बिहेवियर को स्टडी कर रहा है। फिर नेटो अलायंस, एक अलायंस है, वो किसको काउंटर कर रहा है, वो क्या कर रहा है? तो वो भी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को है। ठीक है। ये सारी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप में इनके बिहेवियर को भी स्टडी करना आता है। अगली चीज होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कि वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं तो इंटरनेशनल, लेकिन वो गवर्नमेंट्स ने मिलकर नहीं बनाई। और दूसरी चीज, वो कोई ना कोई सोशल वर्क में एंगेज होती हैं। यस, इंस्टीट्यूशंस आर नॉन स्टेट एक्टर्स, 100%। सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस आर नॉन स्टेट एक्टर्स। ओके। ऑल, वर्ल्ड बैंक, यस, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सारी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट्स ने मिलकर बनाई है। आपने बस ये याद रखना है कि गवर्नमेंट्स ने मिलकर बनाई है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अगला आ जाता है एनजीओ। एनजीओ हम वैसे तो बहुत वाकिफ हैं कि यार ये एनजीओ है, फलानी एनजीओ है, कुछ अच्छा काम करिए। अब एनजीओ क्या चीज है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्राइवेट हो। दूसरी चीज ये है कि वो कोई ना कोई सोशल वर्क में एंगेज होती है जनरली। ठीक है, सोशल वर्क में एंगेज होती है। अब ये एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये एक इंटरनेशनल एंटिटी है, मुल्कों से अक्रॉस एक्ट करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि यस, यूएसएड वगैरह एनजीओ हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल एनजीओ है, यूनिसेफ एनजीओ कह सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली यूएन के एम्बिट में आती है। ठीक है, तो वो आप कह सकते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल में ही आता है। रेड क्रॉस जो है, वो इंटर जो एनजीओ है जो अक्रॉस द बॉर्डर, तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ ना कुछ सोशल वर्क कर रहे होते हैं, और वो अक्रॉस द नेशंस बाउंड्रीज। आपने देखा है रेड क्रॉस जो है, जहां पे जंगी लगी होती हैं, ठीक है। आप एक से दोबारा पूछे, इंटरनेशनल एजेंसी देखिए, इंटरनेशनल एजेंसीज हो, यूएन के एम्बिट में, इंटरनेशनल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे यूएन खुद है, डब्ल्यूटीओ है, ये वो सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो गवर्नमेंट्स ने मिलकर बनाई हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो जो एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने आगे अपनी कोई एनजीओ बनाई हुई हो, तो वो एक और चीज है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ
इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी हो सकता है आगे कोई एनजीओ। तो एनजीओ जनरली सोशल वर्क में ही इंगेज होती हैं अक्रॉस बाउंड्रीज, ठीक है ना। तो आपने ये जरूर जहन में रखना है। तो एनजीओ में एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे आ गई, ये आपने देखा है ह्यूमन राइट्स वगैरह पे बात करें, इन्होंने कश्मीर पे एक हैशटैग भी निकाला था, एज फार एज आई कैन रिमेम्बर, लेट कश्मीर स्पीक, इस किस्म का कोई हैशटैग था। तो देखिए ये क्रॉस द बाउंड्रीज पे, कहीं पे जर्नलिस्ट के साथ कोई ज्यादती होती है तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सोशल वर्क में एंगेज होती हैं लेकिन अक्रॉस द नेशन बाउंड्रीज होती हैं। फिर आ जाता है एमएनसी, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। ये आप समझते हैं मल्टी नेशनल। जी देखें, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस मुल्कों ने मिलकर बनाई हुई हैं जिसमें मुल्क मेंबर्स होते हैं, जैसे कि यूएन है, या आप देख लें कि यूएन में क्या मेंबर्स हैं, मेंबर्स मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे हैं, ये डिफरेंट उनके झंडे लगे हुए हैं। तो मेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें सारे मुल्क मेंबर्स होते हैं, मुल्क उसमें मेंबर्स होते हैं और वो मेंबर्स मिल के उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। जैसे कि यूएन, यूएन का एक ट्रीटी है, उसको सारे मुल्कों ने साइन किया हुआ है। वो जब साइन करते हैं तो वो ट्रीटी इस इदारे को वजूद में लाते हैं। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके पीछे जनरली कोई ना कोई एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी को वो मुल्क जो है एज अ मुल्क साइन करते हैं और वो इदारा वजूद में आता है। सार्क के पीछे एक ट्रीटी है जिस जो सार्क को स्टैब्लिश करते हैं, यूएन को यूएन चार्टर स्टैब्लिश करता है, नेटो को स्टैब्लिश करता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो है वो उसको स्टैब्लिश करता है। इन सब के पीछे एक ट्रीटी होती है, ठीक है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। एनजीओ क्या होता है, ये कोई मुल्क नहीं बनाते, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एनजीओ मैं भी खोल सकता हूँ, जैसे रेड क्रॉस है वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, आप खोल लें एनजीओ, आपको किसी मुल्क के साथ कोई ट्रीटी करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी प्राइवेट खोल लें और आप जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करना शुरू हो जाएं, वो तो आप एनजीओ हो जाएंगे। तो रेड क्रॉस हो गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, ये प्राइवेट हैं, ये मुल्क उनको ना ओन करते हैं ना मुल्क इनके अंदर मेंबर्स होते हैं, ये बहुत बड़ा फर्क है कि ये प्राइवेट है, राइट। आई थिंक ये चीज आपको समझ आएगी, इसमें ना कोई ट्रीटी है ना इसमें कोई मुल्क मेंबर्स हैं ना इसमें ऐसी कोई चीज है। तो एनजीओ ये होती हैं। फर्स्ट करें ईदी फाउंडेशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करना शुरू हो जाए तो वो हो जाएगा, उसमें कोई ट्रीटी नहीं कुछ भी नहीं, वो प्राइवेट फर्म है जो इंटरनेशनली ऑपरेट करी है। अगली चीज है एमएनसी। एमएनसी क्या है, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। अच्छा ये बड़े सिंपल है समझना, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि बिजनेस कर रही हैं दूसरे मुल्कों में। अब देखें एनजीओ बिजनेस नहीं करती, एनजीओ सोशल वर्क करती है, लेकिन केएफसी बिजनेस करता है, ठीक है, मैकडोनल्ड्स, नेस्ले, यस, एवरीथिंग एवरीथिंग जो भी बिजनेस है दैट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। यूनिलीवर, टोयोटा, ऑल ऑफ दीज आर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। और कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ये, भला कौन सा केएफसी है, ये शादमान वाला है, अगर आप में से किसी ने देखा हुआ है तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, यस अमेजॉन वेरी गुड एग्जांपल, होंडा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बिल्कुल ठीक है। अब ये केएफसी यूएस की केंटकी की कुछ स्टेट में कभी शुरू हुआ है और अब यहाँ शादमान में खुला हुआ है लाहौर में, तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये भी एक नॉन स्टेट एक्टर है। कैसे नॉन स्टेट एक्टर है कि ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्राइवेट एंटिटी है जो पैसे कमाती है लेकिन अक्रॉस द नेशन बाउंड्रीज एक्ट करिए, पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर। अब अगली चीज है ट्रांस नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये एक थोड़ी सी ब्रॉडर कैटेगरी है, ट्रांस नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रांस नेशनल का क्या मतलब है कि अक्रॉस द नेशंस बाउंड्रीज, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरी कैटेगरीज में फिट नहीं होती, जैसे कि क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, कई ऐसे इंटरनेशनल ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं, जैसे कि ये देखें, ये कौन है भला, आप में से कभी किसी ने नेटफ्लिक्स पे देखा है वो नार्कोस। अब ये नार्कोस सीजन में ये पैब्लो एस्कोबार हैं, और पैब्लो एस्कोबार कोलंबिया में थे, ठीक है, कोलंबिया में ये कोकेन बना के यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे थे। एक्सपोर्ट तो सही वर्ड नहीं है, स्मगल कर रहे थे। तो एक्सपोर्ट होता तो वो लीगल होता, क्योंकि वो शिप्स के थ्रू, जहाजों के थ्रू कर रहे हैं, तो वो जो है वो स्मगल है। लेकिन कर तो वो क्रॉस द बाउंड्री कर रहे हैं ना, बैठे वो कोलंबिया में है लेकिन वो डिफरेंट तरीकों के थ्रू यूएस में वो कोकेन जो है वो स्मगल कर रहे हैं, तो वो भी अक्रॉस द नेशन स्टेट्स बाउंड्रीज एक्ट कर रहे हैं। तो ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड
ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नहीं, इंटरपोल तो इंटर गवर्नमेंटल है, ठीक है, क्योंकि इंटरपोल में डिफरेंट मुल्क मेंबर्स हैं, इस तरह कुछ होता है। टेलीनॉर जो है वो एमएनसी है, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि टेलीनॉर प्रॉफिट के लिए कर रहा है। जो कंपनियां बिजनेस रन कर रही हैं, ठीक है, वो एमएनसीज हैं। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बाकी आ जाते हैं, एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन आ गई ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, दूसरे आ गए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यस, बस ये आप सही कह रहे हैं, ये सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट के लिए बन गया, क्योंकि देखें वो दूसरी कैटेगरीज में फिट नहीं हो रही ना। अच्छा, ये कोई देखें, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते। जैसे मैकडोनल्ड्स एमएनसी, अलकायदा, आईसिस, इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट, क्योंकि ये भी अक्रॉस द बॉर्डर्स हैं। अब देखें, अलकायदा वाज बेस्ड इन अफगानिस्तान एंड दे अटैक्ड यूएस, तो ट्रांसनेशनल है, ठीक है। तो जनरली जो है, जो जो बाकियों में नहीं फिट होते, वो ट्रांसनेशनल में आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट कैटेगरीज नहीं है, आपको ये कई जगहों पे डिफरेंट कैटेगरीज में मिलेंगी, सही है। तो जनरली लेकिन ये एक बेहतर तरीका है, जिस तरह से मैंने आपको बताया समझाने का, क्योंकि देखें कैटेगरीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एमएनसी प्रॉफिट अर्निंग, एनजीओज जनरली सोशल वर्क, आईजीओज जो मुल्क मिल के इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनाने हैं थ्रू ट्रीटी, और फिर जो बाकी बच जाते हैं वो जो है ट्रांसनेशनल में आ जाते हैं, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं। इज दिस क्लियर इनफ? एजेंसीज कौन सी आप कह रही हैं? नहीं, एजेंसीज वगैरह को आप एनजीओ में कर लें, आप यूएन की एजेंसीज कह रही हैं। देखिए यूएन की एजेंसीज जो हैं, देखिए तालिबान का मैं आपको बताता हूँ, ट्रांसनेशनल कैसे होते हैं टेररिस्ट ग्रुप्स। ट्रांसनेशनल का मतलब है अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ नेशंस, ट्रांस है ना, अक्रॉस द बाउंड्री किस तरह कहते हैं कि अब जो अलकायदा है, अलकायदा वाज बेस्ड इन अफगानिस्तान, लेकिन वो क्रॉस द बाउंड्री, उन्होंने यूएस में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किया, जब जहाज उन्होंने अटैक किए। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं टेररिस्ट, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करती हैं, अब जिस तरह अलकायदा है या आईसिस है, आप ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह की, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर अलकायदा जो है वो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट बना ले तो वो एक स्टेट एक्टर होगा। लेकिन देखें उसमें फर्क है, अलकायदा जो है वो स्टेट एक्टर नहीं होगा, अफगानिस्तान स्टेट एक्टर होगा, आप समझ रहे हैं। करें ट्रांसनेशनल में बाकी सारी वो चीजें आ रही हैं जो इसमें नहीं आ रही बाकी कैटेगरीज में, और वो दो बचती हैं, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और दूसरी हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। और फिर ये ह्यूमन ट्रैफिकर्स, जिस तरह से ये इन्होंने लिखा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम्स वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी ट्रांसनेशनल में आ जाती हैं। आई होप इससे आपको थोड़ी एग्जांपल, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आप ये देख सकते हैं, ये जो कार्टेल्स होते हैं, हाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्राइम तो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाएंगी बिल्कुल। ये देखें, ये पैब्लो एस्कोबार का कार्टेल है, ये क्रॉस द बाउंड्रीज एक्ट करता है, ये ट्रांसनेशनल एक्टर्स हैं, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पाकिस्तान में ऐसे कई ग्रुप्स हैं, इनका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता एग्जैक्टली, और पाकिस्तान में ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत सी चीजें स्मगल करती होंगी पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से इधर इंडिया, मतलब ये तो चीजें हो रही होती है ना। ये ऑर्गेनाइजेशंस भी तो नॉन स्टेट एक्टर्स ही हैं ना, ये भी तो अक्रॉस द बाउंड्रीज एक्ट कर रही हैं। सीपेक ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सीपेक जो है, देखें अगर आप कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अक्रॉस द बाउंड्री एक्ट करे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विद इन वन स्टेट है तो वो नेशनल है ऑर्गेनाइजेशन, अगर तो वो दो मुल्कों में बेस्ड है तो वो ट्रांसनेशनल है। सीपेक इज अ प्रोजेक्ट, यस, सीपेक इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आप जहन में रखें, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, राइट। अगली चीज ये है डार्क वेब, तो देखें एक इंटरनेट की एक चीज है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यस, सीपेक एक ट्रीटी है, सीपेक एक और चीज है। यस, आगे बढ़ते हैं, और फाइनली इंडिविजुअल्स भी नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। देखिए इंडिविजुअल्स भी तो अक्रॉस द बाउंड्रीज। अच्छा, फिर इंडिविजुअल, और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये
वो ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो जनरली मिलती हैं। इसके अलावा भी थोड़े बहुत आपको फर्क मिलेंगे इन ऑर्गेनाइजेशंस की कैटेगरीज, नॉन स्टेट एक्टर्स की कैटेगरीज में थोड़ा बहुत आपको उस तरह से मिल जाएंगी और भी, लेकिन मोटी मोटी यही है जिसका मैंने आपको बताया समझाने के लिए। जो एग्जैक्ट चीज आपने समझनी है सबसे इंपॉर्टेंट, कि सिर्फ मुल्क इंटरनेशनल लेवल पे असरअंदाज नहीं होते, बहुत सी और चीजें हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे असरअंदाज होती हैं। मेरा पॉइंट ये है कि बहुत हमें लगता है कि सिर्फ मुल्कों के बीच में इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, नहीं, बहुत सी और चीजों के बीच में इंटरनेशनल रिलेशन होता है। यूएन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, केएफसी है, ये सारी वो चीजें जो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ना कुछ कर रही हैं, तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। और फाइनली इंडिविजुअल्स भी तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, और ये भी तो इंटरनेशनल लेवल पे एक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ना हो उनकी, कोई इंडिविजुअल भी तो अक्रॉस द बाउंड्री एक्ट कर सकता है, उसका भी तो कोई इंटरनेशनल रोल है। चले मुझे ये बताएं, एक इंडिविजुअल का इंटरनेशनल रिलेशन में क्या रोल हो सकता है? आप सोचें, आपको इतना बैकग्राउंड मिल गया है? नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ट्रेड, एग्जैक्टली। देखें, मैं नहीं, तालिबान ऑर्गेनाइजेशन है। नोबेल पीस प्राइज, वेरी नाइस, एजुकेशन में हो सकता है, लेकिन सबसे क्रिमिनल हो सकता है, बिल्कुल। दो डिप्लोमेट और स्टेट्स को करते हैं, लेकिन यस हो सकता है इंडिविजुअल भी टेररिस्ट एक्ट कर सकता है, बिल्कुल अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। मलाला एब्सकॉन्डर, वेरी नाइस। एंटरप्रेन्योरशिप, यस। शर्मीन उबैद, वेरी नाइस। सोशल वर्कर, यस। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनेट, आप लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। नहीं, नहीं, वो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, ट्रम्प वगैरह, तो उनको आप उस तरह से नहीं ले सकते, वो स्टेट के बिहाफ पे करें। तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल लेवल पे ये है कि विदाउट टीम, अ सिंगल पर्सन विदाउट टीम बिना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलें, अब 2 मिनट रुक जाएं, बताता हूँ। देखें, इंडिविजुअल्स भी बहुत कुछ करते हैं। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मैं यहाँ से यूएस, सोचें आई वांट टू एक्सपोर्ट समथिंग, मैं यहाँ से पाकिस्तान की कोई ऐसी लोकल चीज है, मैं मैंगोज एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ यूएस में। अब मैं एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन हूँ, मे बी मैं फार्मर हूँ मुल्तान में या किसी जगह पे, और मैं मैंगोज ग्रो करता हूँ, आप में से भी कई लोग जानते होंगे ऐसे होता है। और हाँ, आप कह सकते हैं ये लोग, लेकिन इनकी ऑर्गेनाइजेशंस भी है ना, मैं बिल्कुल एक इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है? सो 1 मिनट जरा रुक जाएं। यस, विदाउट लिंकिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, ये शोएब ने जो लिखा है। अब मेरी एग्जांपल सुन लें जरा, 2 मिनट रुक जाएं सारे। देखें, एक इंडिविजुअल हूं, मैं मैंगोज एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ यूएस में, मैं मैंगो एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ यूएस में, और मैं वहां पे एक बंदा बैठा हुआ है, फर्ज करें कोई यूएस का कोई बंदा है, कोई वहां का बिजनेसमैन है, और वो मेरे से खरीदता है, तो मैं उसको मैंगोज एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक, वो मुझे पैसे देगा। तो ये भी तो एक ट्रांजैक्शन है जो इंटरनेशनल हो रही है। मैंने उसको मैंगोज एक्सपोर्ट किए, या मैंने उसको डेट्स एक्सपोर्ट की, या मैंने उसको ऑरेंजेस एक्सपोर्ट किए जो पाकिस्तान में चीजें एक्सपोर्ट होती हैं, या मैंने उसे राइस एक्सपोर्ट किए, कोई भी चीज, उसने मुझे अमेरिका से पैसे भिजवा दिए। तो मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं किसी बंदे के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, तो हम दोनों एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। आप ये देखें, ये एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, एक इंटरनेशनल बिजनेस है, और इसमें ना उस तरह से कोई और इन्वॉल्व है, ना हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये भी इंडिविजुअल लेवल पे भी आप एक्ट कर सकते हैं, ये चीज है। दूसरी, कई लोगों ने कहा कि एक इंटरनेशनल लेवल पे इंडिविजुअल, दूसरी तरफ यस डायस्पोरा वाले भी इसमें आ सकते हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पे भी आप एक इम्पैक्ट होता है इंटरनेशनल लेवल पे। फिर देखें, फर्स्ट एग्जांपल को आगे लेके जाते हैं कि मैंने उनको अपने यहाँ से राइस एक्सपोर्ट कर दी, तो उसने मुझे पेमेंट नहीं की टाइम पे। ये भी तो हो सकता है ना, मैंने बाहर राइस एक्सपोर्ट कर दिए, उसने मुझे पेमेंट नहीं की, तो हम लोग किस कोर्ट में जाएंगे? आप समझ रहे हैं? अब लाहौर हाई कोर्ट में तो नहीं हम जा सकते, वो यूएस का सिटीजन है, मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूँ। तो ये भी एक इंटरनेशनल लेवल पे एक पेचीदा किस्म का रिलेशनशिप है, जो कि मॉडर्न दुनिया में बहुत कॉमन है, क्योंकि ट्रेड इतना बढ़ गया है, और आईसीजे नहीं होती वो मुल्कों के लिए, उसके लिए और बड़े फोरम्स हैं, ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि इंडिविजुअल का भी एक रोल है एज ए नॉन स्टेट एक्टर। आई होप ये आपको स्टेट एक्टर्स क्लियर हो गया हो। मैं एक दफा थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ। हमने बात की थी कि इंटरनेशनल रिलेशंस का एक स्कोप है। इंटरनेशनल रिलेशंस को एज अ सब्जेक्ट समझने के लिए ये जरूरी है कि हम ये देखें
कि उसका स्कोप क्या है। उस स्कोप में हमने बात की थी कि एक तो एरियाज को देख लेते हैं जो कि डिफरेंट तरीके से होते हैं जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस होता है। दूसरा हम उन एक्टर्स को देख सकते हैं, और एक्टर्स जो हैं वो दो तरह के हैं। एक स्टेट एक्टर है कि जो मुल्क हैं, और ये बहुत बड़ी कैटेगरी है स्टेट एक्टर्स की, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि मुल्कों की जंगें होती हैं, मुल्क आपस में पीस करते हैं और 10 तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखते हैं, वो सारे स्टेट एक्टर्स के बिहेवियर हैं, एक्शंस हैं। और दूसरा इंटरनेशनल रिलेशंस में नॉन स्टेट एक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। दिस इंटरनेशनल रिलेशंस इज नॉट लिमिटेड टू ओनली स्टेट एक्टर्स। तो आपने अपने जहन में रखना है, अगर आपको पेपर में आता है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस, क्या चीज है इंटरनेशनल रिलेशंस, तो अब आपने ये सारा कुछ उसको एक्सप्लेन करना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या चीज है, उसमें उसका स्कोप क्या है, वो किन चीजों को डील करता है, और फिर उसमें आपने इसी तरह एग्जांपल्स भी देनी है।